अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एक बार इस खाली जगह पर बैठ जाइए। और जितने भी आपके ये साथी बैठे हुए हैं, ये आप ही के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और आप लोगों में से जितने भी एसएससी के, आर्मी के, बैंकिंग के या अदर एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स हैं, उन्हीं का ये मुद्दा है। तो आई रिक्वेस्ट कि आप लोग इस पे खाली जगह पे बैठिए और इन स्टूडेंट्स का मनोबल बढ़ाने की कोशिश करें। साथियों, ये जो मुद्दा है जिसके लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो 2 साल पहले जो कोविड का दौर जब स्टार्ट हुआ था 2020 और 2021 में, जब ये कोविड का दौर आया, आपको याद होगा कि स्टूडेंट्स को दिल्ली छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। आप यहाँ पर सभी कोचिंग्स बंद हो गई थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स कोविड से सफर कर रहे थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्हें इंटरव्यू देना था, वो लोग वेंटिलेटर पर थे, अपनी जान बचाने में लगे हुए थे, अपने परिवार की जान बचाने में लगे हुए थे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने माता पिता के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की डिमांड के लिए कतारों में लगे थे। आपको याद होगा, वैक्सीन नहीं मिल रही थी, किसी को गाड़ी नहीं मिल रही थी। हालांकि यहाँ तक भारत की हालत हो चुकी थी कि उन्हें लकड़ियां भी नहीं मिल रही थी। लास्ट टाइम पर जो हालत इस देश की थी कोविड में, आप सभी को याद होगा कि स्टूडेंट्स जो 8 से 10 साल तक तैयारी करके बैठा था और लास्ट में उसे मौका ही नहीं मिला कि वो अपना बेस्ट दे सके। ऐसी सिचुएशन में भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि सभी परीक्षाओं को करवाया जाए। और 4 अक्टूबर को जो परीक्षा हुई थी 2020 में, आप सभी को याद होगा, उस दिन भी 75,000 केस कोविड के थे, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन सेंटर तक भी नहीं पहुंच पाए। और उनके साथ जो धोखा हुआ है, आप सभी को याद होगा, यह सरकार जिन्होंने आश्वासन दिया था इन्हीं स्टूडेंट्स को कि आपको एक और एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया जाएगा, आपको कंपनसेट किया जाएगा, मगर किसी को भी कंपनसेशन नहीं मिला, जिसकी वजह से आज ये सारे स्टूडेंट्स रोड पर हैं। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई, मगर सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें कोई डिसीजन नहीं लिया। हम लोग जनप्रतिनिधि से मिलने गए, वहां भी जनप्रतिनिधि कुछ नहीं कर पाए। आज ये देश की हालत है कि स्टूडेंट्स न्याय की डिमांड के लिए रोड पर बैठा हुआ है। लगातार 20 प्रोटेस्ट हो चुके हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जंतर मंतर से स्टार्ट हुई थी ये कहानी, और आज मुखर्जी नगर में आपके बीच ये स्टूडेंट्स आपके सहयोग की डिमांड कर रहे हैं। आप सभी साथियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक सॉफ्ट अपील करना चाहूंगा कि आप सभी साथी आकर के, जो हमारे भाई आपके बीच में 2 दिन से लगातार 10 दिन से हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, उनका मनोबल बढ़ाने की कोशिश करें। झारखंड से आकर, छत्तीसगढ़ से आकर, यूपी बिहार से आकर ये लोग आपके बीच बैठे हुए हैं, अपना कीमती समय छोड़ करके यहाँ पर आपके लिए जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं, अपने लिए जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने परिवारजनों को खो दिया, अपने भविष्य को खो दिया। जिस भविष्य की कामना इन्होंने की थी, जिस सुनहरे सपने को इन्होंने संजोया था, वो इनके हाथ से निकल गया और आज ये लोग रोड पर हैं, कोई नौकरी नहीं है। मैं सभी साथियों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी साथी यहाँ पर सुन पा रहे हैं, वो सभी आकर के इन साथियों के साथ जुड़े और इन्हें न्याय दिलाने में इनकी हेल्प करें। आज इस लोकतंत्र में हम रहते हैं, जहां पर हम सभी समुदायों के साथ लेने की बात करते हैं और सभी को साथ लेकर चलने की हम रिक्वेस्ट करते हैं। आज वही स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके बीच में बैठा हुआ है। आप सभी से मेरी एक सॉफ्ट अपील है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में बैठ करके यहाँ पर इन स्टूडेंट्स के साथ जुड़े और केंद्र सरकार से इन्हें जस्टिस दिलाने में इनकी मदद की जाए, ताकि ये स्टूडेंट्स देश के भविष्य बन सके और इस देश के उत्थान में अपना कंट्रीब्यूशन कर सके और इन्हें फाइनल जस्टिस तक पहुंचाया जा सके। आप सभी स्टूडेंट्स का ये मुद्दा है, चाहे वो एसएससी के हो, चाहे वो आर्मी के हो, चाहे वो बैंकिंग के हैं, रेलवेज के हैं, सभी स्टूडेंट्स के मुद्दों को यहाँ पर शामिल किया गया है। पारदर्शिता की डिमांड हम कर रहे हैं। 2 इयर्स एज रिलैक्सेशन और 2 अटेम्प्ट की डिमांड इसमें है, ताकि 2020 और 2021 में जिन स्टूडेंट्स ने अपने भविष्य को खोया, उन्हें एक मौका मिल सके कि वो अपने सुनहरे सपने को कंप्लीट कर सके। तो मैं सभी साथियों से आग्रह करता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में मिलकर के इनका मनोबल भी बढ़ाएं और साथ में इनकी जो डिमांड है उसके साथ जुड़ करके जनप्रतिनिधि से इन्हें जस्टिस दिलाने में इनकी मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।